पूर्व वक्ताओं ने पूरा इसका ब्यौरा जो है योजना का अपन को दे दिया गया है कि कितने इसके बेनिफिट्स हैं, कितने इसके लाभ लेने हैं और किन आदमियों तक ये पहुंचे, उसको एक बीच में बैंकिंग सेक्टर, डीआईसी और आम आदमी के बीच में एक डिग्गी जो है दलित इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये एक कोऑर्डिनेशन का काम करती है। जैसा कि जो योजनाएं सरकार देती है और उसको एक आम आदमी तक पहुंचाना और डीआईसी के थ्रू, बैंकिंग के थ्रू जो भी अधिकारी हैं वहां तक उसको पहुंचाना, उसमें उनकी हेल्प करना, ये डिग्गी जो चैप्टर है वो लास्ट 17 सालों से वर्क कर रहा है। इसके फाउंडर मेंबर हैं पद्मश्री मिलिंद कांबले जी, जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज के अंदर उनकी कंपनी आती है, और इसके रवि नाराजी सर पद्मश्री अवार्डेड हैं, और इसकी जो महिला विंग की जो डॉक्टर कल्पना सरोज, पद्मश्री डॉक्टर कल्पना सरोज जी, राजेश सरैया जी पद्मश्री। आज इनकी कंपनियां, लोग कहते हैं कि SC/ST के एंटरप्रेन्योर करोड़पति नहीं है, लेकिन मैं ऐसे उद्योगपतियों को आज उनसे मिला हूं या उनसे रूबरू हुआ हूं जिनके टर्नओवर 400 से 500 नहीं, 2 से 3 हजार करोड़ के टर्नओवर है। कई स्टेटों के अंदर, कई कंट्रियों के अंदर उनके ऑफिसेज है। तो कोई भी व्यक्ति बिजनेस कर सकता है। उसके अंदर एक 4 चीजें जो चाहिए, 4D का जिसको हम सूत्र बताते हैं हमेशा कि D for डिजायर, उसके अंदर एक इच्छा जागृत होनी चाहिए। वो जिस भी फील्ड के अंदर ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में वो जाना चाहता है, उसकी खुद की जिज्ञासा हो, उस जिज्ञासा के अकॉर्डिंग वो D for डायरेक्शन, उचित दिशा की ओर बढ़े। डायरेक्शन उसकी अच्छी होगी। मान लो कैटल फील्ड का, जैसे अभी भरत जी सर ने उनका एक सक्सेसफुल यूनिट्स का उदाहरण दिया है, तो डायरेक्शन उनकी अच्छी थी क्योंकि उन्होंने माल भी मंगवाया, माल लोन होने से पहले उन्होंने माल मंगवाया क्योंकि उनकी जिज्ञासा थी। कई लोग, जैसा कि बताया पिछले उन्होंने कि एप्लीकेशन गई लेकिन उसके बावजूद बैंक में जाके नहीं देखे, तो उसके पीछे कई सारी वजह होती है। तो वो डायरेक्शन के थ्रू काम करेंगे, वो डिसिप्लिन, अनुशासन में काम करेंगे। साथियों, शासन वही करता है जो अनुशासन में रहता है। तो उन्हें अनुशासन के तहत अपने बिजनेस के अंदर जो भी फीडबैक्स है, जो भी किसी के जो पार्टीज हैं उनसे माल लाना है, ले जाना है, उसकी अच्छी व्यवस्थाएं करनी है। प्लस D for डेडिकेशन और इस समर्पण का भाव। जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिंग का है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का है, चाहे सर्विस का है, उसके प्रति 100% आपको समर्पण भाव रखना है। डिग्गी चैप्टर का जो उद्देश्य है वो आज कम से कम 3 से 5 हजार सदस्य इसके अंदर वर्कआउट कर रहे हैं। इनका जो सेवा सेक्टर है, विनिर्माण है, प्लास्टिक टेक्सटाइल है, फैक्ट कंट्रोल है, धातु में बाहर के देशों में भी रोजगार अन्वेषण है। इनका जो उद्देश्य SC/ST के द्वारा बनाए गए जो प्रोजेक्ट्स है, जो प्रोडक्ट है, उनको देश में नहीं विदेशों तक पहुंचाना इनका उद्देश्य है। कई रोजगार मेलों के माध्यम से, MSME के माध्यम से, NSIC के माध्यम से जो एग्जीबिशंस लगते हैं, जो ट्रेड फेयर लगते हैं, राज्य स्तरीय लगते हैं, विदेशों के अंदर लगते हैं, तो उनमें भी इसकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है, कई सारे जो गवर्नमेंट्स के बेनिफिट्स होते हैं वो निःशुल्क मुहैया करवाई जाती है। जैसा कि अभी भोपाल चैप्टर के अंदर एक एग्जीबिशन चल रहा है 2023 का, उसमें आज 22 तारीख से 26 तारीख तक 200 स्टॉल वहां पे आ रही है गवर्नमेंट के उपक्रम में, और SC/ST के जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं जो अपने प्रोडक्ट बनाए हुए हैं वो वहां पे प्रदर्शित कर रहे हैं। तो क्यों ना हम हमारे जो प्रोडक्ट्स को बनाने में गवर्नमेंट की, जितने में इतने सालों से, जब तक आदरणीय चंद्रमोहन जी सर जो DIC को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कई सालों से मैं जुड़ा हूं एक बच्चे की तरह इनके साथ में व्यापार करने का प्रयास। जब मैंने मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ली थी तब से मैं इनका सहयोग ले रहा हूं। मेरा जब कांटे का व्यवसाय था, केवल ट्रेडिंग किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब इनका संपर्क हुआ और जानकारी मिली, आज मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कई जगहों पर हमारा माल जाता है और कई हम ट्रेडिंग एंड सर्विस कर रहे हैं। तो क्यों ना हम एक लोकल बेस पे रहें। हम बाहर से, दिल्ली से, गुजरात से, बॉम्बे से, कहीं से भी माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, बशर्ते छोटी सी कुछ जानकारियां हैं उनको हमें लेना चाहिए। और ये जो प्रोग्राम सेमिनार कंडक्ट होते हैं वहां पे हमें एक दूसरे को अवगत कराना चाहिए और हमें आना चाहिए, क्योंकि कई सारे जो सामाजिक मूवमेंट होते हैं वहां पे भी ऐसी चर्चाएं होती नहीं अक्सर, क्योंकि अगर ऐसी चर्चाएं होती है तो वहां पे बीच में वक्ता को या स्पीकर को रोक दिया जाता है।
तो हम हमारे जो प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधियों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से और बिजनेस इंडस्ट्रियल जो लोग हैं, जो औद्योगिक सोच रखने वाले लोग हैं, उनसे हमेशा आग्रह करते हैं कि आप जो है एक व्यावसायिक सोच डेवलप करें। जब तक हमारे अंदर, हमारे समाज के अंदर व्यावसायिक सोच डेवलप नहीं होगी, जब तक हम बिजनेस के अंदर आगे नहीं आएंगे, तो आर्थिक रूप से आजाद जब तक नहीं होंगे, तब सामाजिक और राजनीतिक जो एक पहल है वो कहीं न कहीं हमारी कमजोर भी नजर आएगी। जैसा कि आदरणीय प्रधान साहब ने बताया कि वो तीनों सेक्टरों के अंदर, नौकरी के अंदर भी है, व्यापार में भी और राजनीति में भी है, तो उनका एक अपना वर्चस्व होता है और हर व्यक्ति को चाहिए कि अपना वर्चस्व कायम करें। जहां पे भी अगर वो खड़े हो जाएं तो उनके साथ में कम से कम एक कारवां खड़ा हो जाए। बाबा साहब के साथ में क्या था, एक एजुकेशन थी, उनके अंदर वो शिक्षा का जो महत्व दिया उन्होंने, और शिक्षा की बदौलत ही आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं। लेकिन कहीं न कहीं कभी कभार हमें एहसास होता है कि जो हमारा शिक्षित वर्ग है वही कहीं न कहीं उन योजनाओं को आगे तक पहुंचाने में असक्षम है। वो केवल अपने घर और परिवार तक सीमित है। जो जिसके पास कुछ भी नहीं है वो समाज की सेवा कर रहा है, लेकिन जिसके पास बहुत कुछ है वो केवल अपना पेट पाल रहा है। इसमें कोई सरसुबह नहीं है, कड़वे शब्द जरूर है, लेकिन लोगों को लगता है। और दूसरी बात, आज मौसम ने जैसा साथ दिया है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, सब लोग यहाँ पे आए, लोगों की गैदरिंग कम है, इसको लिए कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि प्रत्येक आदमी के मोबाइल में कम से कम 1000 से 500 कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। आज इस कॉन्टैक्ट नंबरों का हम उपयोग जो है इस योजना को पहुंचाने में अगर कर देते हैं तो ये योजना पूरे जिले में नहीं, मैं कहता हूं पूरे राजस्थान में पहुंच सकती है। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं ये कहता हूं कि आप व्यापार करो, किसी भी प्रकार की कोई भी चुनौती आपके सामने आती है, डिग्गी आपका हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिलाकर किसी भी उद्यमी को फॉर्म एप्लीकेशन डालने में बैंकिंग सेक्टर से, आज जैसे कि एडीएम साहब की तरफ से, नाबार्ड की तरफ से, डीआईसी की तरफ से हमें पूर्ण आश्वासन मिला है। और आगे भी मैं आश्वस्त करता हूं डिग्गी की तरफ से कि कभी भी आपको किसी प्रकार की कोई जरूरत पड़ती है तो हम पूरा दिल से, तन मन धन से आपके साथ में रहेंगे और आपकी फाइल को जो है पूरा एग्जीक्यूट, बिजनेस में भी कहीं पे भी जो प्रॉब्लम आती है उसके अंदर भी हम हेल्प करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि साथियों, प्रत्येक आदमी को सीखना पड़ता है और सीखे बिना कुछ नहीं होता। क्योंकि आज हम साइकिल भी अगर चलाना सीखेंगे नहीं तो हम साइकिल नहीं चला सकते, लेकिन सीख करके जो है हेलीकॉप्टर चला सकते हैं। तो कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। अभी हमने IIM जम्मू के अंदर जो है मात्र 3.5 लाख रुपए का जो कोर्स था एंटरप्रेन्योरशिप का, वो 6,500 रुपए के अंदर करवाया, जिसकी 3.5 लाख रुपए की फीस थी IIM जम्मू के अंदर, जिसका नाम चलता है आज देश के अंदर उद्यमिता के रूप में। GLA यूनिवर्सिटी जो मथुरा के अंदर, नोएडा में, उसके अंदर भी कोई बंदा अगर बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम करना चाहता है तो उसके लिए भी हम उसकी हेल्प करते हैं। क्योंकि जब तक आप एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस करना हम नहीं सीखेंगे तब तक हम आगे नहीं पहुंच सकते। क्योंकि धरातल से जुड़े हुए लोग, हमारे जो माँ बाप है, खेती और नौकरी पे बाउंडेड थे, तो वो केवल खेती और नौकरी की हमें नॉलेज देते हैं। लेकिन व्यापार की नॉलेज कौन देगा? जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, जो ट्रेडिंग कर रहा है कि माल कैसे आता है बाहर से, माल का प्रोडक्शन कैसे होता है, उसकी पैकेजिंग कैसे होती है, उसकी एडवर्टाइजमेंट कैसे होती है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे होती है, ये सब जो है सीखना पड़ता है। और बाजार सिखाने के लिए आतुर है। आज जितने प्रोग्राम है, जितने सेमिनार है, जितने उद्योग प्रदर्शनियां जो लग रही है, अभी मान्यवर साहब, जेम साहब वहां पे मौजूद थे, जो कोटा में प्रदर्शनी लगी थी, उद्योग मेला जो MSME के द्वारा लगाया गया था माननीय ओम बिरला जी की मौजूदगी में, मैं कहता हूं एक देश के अंदर बहुत बड़ी क्रांति पैदा हुई थी कोटा संभाग के अंदर। तो वही क्रांति लोगों के दिल और दिमाग में छाई रहे और आप व्यापार में समृद्ध बने। इन्हीं शब्दों के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय।